नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राइट शिमोत। यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक विशेष टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है अगर आप इसको बिजनेस की थ्योरी के रूप में काम में लेते हो। तब आप भी अक्सर मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हो तो वहाँ पर फूल लेकर जाते हो। आपने गौर किया होगा, अगर आप नहीं लेकर जाते तो आपके परिवार वाले फूल लेकर जाते हैं, प्रसाद भी लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है और अपने हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर दिन के अंदर लाखों टन फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन फूल का बिजनेस करते हैं एक नए प्रारूप में, तो किस प्रकार से रहेगा। एक ऐसी कंपनी Full.co, बहुत ही बड़ी कंपनी अपने इंडिया की, जो कि वेस्टेज फूलों से जो फूल मंदिर के अंदर चढ़ाए जाते हैं उन फूलों को वापस उनको रिसाइकल करके अगरबत्ती बनाते हैं और उसके बाद वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Full.co के बारे में। आखिर वो अपना बिजनेस है वो किस प्रकार से स्टार्ट किया उसने और किस प्रकार से मार्केट के अंदर काम करती है। और अगर आप फ्यूचर के अंदर इस प्रकार की कंपनी के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इस प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट से अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करूं, तो किस प्रकार से करूंगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी हो सकती है आपके लिए अगर आप बिजनेस सेक्टर के अंदर अपने खुद के पैर जमाना चाहते हैं तब। और यहाँ पर दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर आप नौकरी करते हो, आपकी ईयरली जो सैलरी है वो 13 लाख रुपए की है, उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हो ना तो आप बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लोगे। कहानी की शुरुआत होती है अंकित अग्रवाल से। अंकित अग्रवाल जिन्होंने IIT किया हुआ है और IIM किया हुआ है, मतलब अब उनके एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब है जिनकी ईयरली CTC है 13 लाख रुपए, मतलब कि वो हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। अंकित अग्रवाल का नेटवर्क भी बहुत ही बड़ा था, उनके आउट ऑफ इंडिया के दोस्त थे। भारत सांस्कृतिक विरासत के अंदर नंबर 1 है, इसलिए भारत के अंदर टूरिज्म भी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेशी पर्यटक अपने इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं। तो अंकित अग्रवाल का दोस्त जो कि सैन फ्रांसिस्को का निवासी है, वो अपने इंडिया के अंदर घूमने आता है और पूरा इंडिया के बारे में चर्चा करता है। बिजनेस के बारे में भी चर्चा होती है और दोस्ती के बारे में भी चर्चा होती है, क्योंकि जो पहले व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से बात होती थी अब वो डायरेक्ट लाइव हो रही है और बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और वो बैठे होते हैं गंगा नदी के किनारे। गंगा जो लोगों को मोक्ष दे सकती है नदी, वो लोगों को करोड़ों रुपए का बिजनेस भी प्रदान कर सकती है। भारत की संस्कृति के अनुसार द गंगा लाइफ लाइन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति के अंदर गंगा को नदी नहीं, गंगा को माँ कहा गया है, क्योंकि ये हमें मोक्ष प्रदान करती है और हमारे सारे पाप को धो देती है। और यहाँ पर दोस्तों सैकड़ों की तादाद के अंदर गंगा नदी पर मंदिर है और लाखों की तादाद के अंदर श्रद्धालु आते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए, और बदले के अंदर गंगा नदी को फूल प्रदान करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। और वो जैसे ही नदी के किनारे बैठे थे एक फूलों का बहुत ही बड़ा ढेर उनको दिखा, यानी कि फूलों का ढेर कंटिन्यू, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबी नदी होती तो फूलों का ढेर उनके पास चलकर आ रहा था। तब उनको लगा कि भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारे फूल है जो मंदिरों पर चढ़ाए जाते हैं, उसके बावजूद वो वापिस बहा दिए जाते हैं विसर्जन के तौर पर नदी के अंदर। क्यों ना इसको कुछ किया जाए। तो उनके दोस्त ने कहा कि अपने आपके इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी है। तब उनके दोस्त ने कहा कि सरकार इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लेकिन लोग वापस गंदगी को अंजाम दे देते हैं। तो उन्होंने, उनके दोस्त ने कहा क्यों नहीं आप इसी मिशन के साथ जुड़ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिजनेस नहीं, अगर मैं इनके साथ जुड़ गया तो मैं वापस जॉब नहीं कर पाऊंगा। अंकित अग्रवाल का दिमाग कुछ ऐसा था कि वो जब सोचते थे यार मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरी फैमिली कमा रही है, मेरी फैमिली के पास पैसे जा रहे, क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा करूं ताकि बहुत सारे गरीब लोगों को भी उससे रोजगार मिले। और 1 लाख रुपए अगर आप महीने के कमाते हो तो आपका परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होगा। 1 लाख रुपए अगर आप महीने के परिवार वालों को देते हो या 50,000 रुपए देते हो तो आप परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। लेकिन बात कुछ हजम नहीं होती जब अंकित अग्रवाल घुस जाते हैं एक बिजनेस सेक्टर के अंदर और अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हर बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मार्केट का एनालिसिस करना जरूरी है, मार्केट का सर्वेक्षण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये मैं आपसे किस लिए कहता हूँ, अगर मैं किसी बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे इस बिजनेस के बारे में कोई पता नहीं है तो मैं 1 करोड़ से 2 करोड़ की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मार्केट का पता ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली 1 करोड़ से 12 लाख पर ही आऊंगा, क्योंकि मार्केट का हमें
हमें एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम कभी घर की बनाते हैं ना तो उसके नीचे की जो नींव होती है ना वो सबसे ज्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि सारा भार उसी के ऊपर पड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अंकित अग्रवाल ने भी उसके लिए कम से कम 2.5 साल का वक्त जाहिर किया था। मतलब कि 2.5 साल तक उन्होंने कंटिन्यू रिसर्च की कि आखिर फूल को किस प्रकार से मंदिरों से लूंगा, उसको फूल को वापस किस प्रकार से सुखाऊंगा, मैं कौन सी ऐसी मशीनरी खरीदूंगा जिसके अंदर उस फूल के मिश्रण को वापस मिक्स करूंगा, मेरा मार्केट क्या रहेगा, मैं कौन से ऐसे लोग हैं जो मार्केट से मेरी मतलब की चीजों को खरीदेंगे, मैं कितने सारे लोगों को अपने टीम के अंदर जोड़ूंगा। मतलब की सारी चीजें होती है जब हम कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तब अंकित अग्रवाल को भी सेम प्रॉब्लम हुई। अंकित अग्रवाल ने अपने जो इंटरनेशनल दोस्त थे, जो आउट ऑफ इंडिया के दोस्त थे और इंडिया के दोस्त थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी उनसे सलाह लेनी स्टार्ट कर दी। अब उन्होंने सलाह सबसे पहले लेनी स्टार्ट कर दी कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा स्टार्टअप प्लान क्या है, मैं मार्केट के अंदर क्या करूंगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा इनकम हो, क्योंकि मैं 13 लाख रुपए के अंदर पहले ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूं। तब मुझे चाहिए कि मैं करोड़ों रुपए किस प्रकार से कमाऊंगा और मैं गरीब लोगों की मदद है वो किस प्रकार से करूंगा। और यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि ये सारे चलो कि मैं मंदिर से फूल भी ले लूंगा, मैं बहुत सारे जो कचरे के अंदर ऑलरेडी पहले फूल है, गंगा नदी के अंदर फूल है, मैं सारे फूलों को ले लूंगा, अब उनका मैं करूंगा क्या। तो उन्होंने क्या कि अपने इंटरनेशनल जितने भी जो दोस्त थे उनको एक बार उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा भी हो सकता है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तब उन्होंने एक चर्चा चलाई, यानी कि बात किया इस टॉपिक पर कि फूल का हम क्या करेंगे। इतने सारे फूल है भारत के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो तिरुपति सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर लाखों टन की तादाद के अंदर फूल चढ़ते हैं। सेकंड नंबर वैष्णो देवी हो गया, शिरडी हो गया, या फिर भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लाखों की तादाद के अंदर मंदिर है जहां पर लाखों टन फूल चढ़ते हैं। अगर आप छोटा मोटा मंदिर, तब उनको एक आइडिया और आ गया क्यों ना इससे लेदर बनाया जाए। लेदर मतलब कि होता ये कि जो अगरबत्ती आते हैं ना उसके ऊपर का लेप, तो उन्होंने इसके ऊपर कम से कम 2.5 साल तक काम किया है। उन्होंने इसके ऊपर 2.5 साल तक काम किया कि आखिर इन फूलों को किस प्रकार से मैं लाऊंगा ताकि इससे मैं आराम से अगरबत्ती है वो बना सकूं। और यहाँ पर दोस्तों उन्हीं की प्रोसेस के अंदर लग गए कि आखिर मैं फूल से अगरबत्ती को किस प्रकार से बनाऊंगा और मार्केट के अंदर किस प्रकार से बेचूंगा। और उनको लगा कि इतना धांसू आइडिया कि मेरे बहुत ही ज्यादा चल सकता है। अब होता ये है कि जैसे जैसे मतलब कि उनको थोड़ा सा दिमाग अटपटा लगता है, क्योंकि जब हम कोई खुरापाती काम करते हैं ना तब हमें कई बार नुकसान उठाना भी पड़ सकता है और कई बार बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो यहाँ पर अंकित अग्रवाल ने जॉब छोड़ दी। अब अंकित अग्रवाल ने अगर जॉब छोड़ दिया, जो महीने की लाख रुपए सैलरी आती है, लाख रुपए अगर घर वालों को देना बंद करेंगे तब घर वाले कितना प्रेशर देंगे और लोग जो हमारे आस पड़ोसी है, जो हमारे दोस्त है, वो हमको सीधा पागल कहेंगे कि ये पागल आदमी है, इसने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। लेकिन उसका खुरापाती दिमाग था। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके आस पड़ोस के अंदर रहने वाले लोग, आपका घर वाले जब तक आपका सपोर्ट करेंगे तब आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे, लेकिन जब आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तब आप उस कामयाब इंसान के भी बाप बन जाएंगे। मतलब कि आपके पास अब बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी होंगी दूसरों की सुनने के लायक, इसलिए आप हमेशा अपने फोकस करिए लक्ष्य के ऊपर। और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर ही लिया था कि मुझे बिजनेस के अंदर घुसना है तो मैं बिजनेस के अंदर किस प्रकार से घुसूंगा। और यहां पर दोस्तों अब अंकित अग्रवाल के पास कुछ नहीं था, मतलब कि नौकरी भी छोड़ दी थी, घर वालों ने उनको प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया था और लोग भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सीधी सी बात है। अब अंकित अग्रवाल के पास सिर्फ एक फॉर्मूला था कि मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से अगरबत्ती को बना सकता हूं। और यहाँ पर दोस्तों आईआईटी के अंदर, आईआईएम के अंदर जितनी भी जो प्रतियोगिता होती है और जितने भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पर जाकर अपने इस आइडिया को शेयर करने लगे कि क्यों ना कि जो वेस्टेज पदार्थ है, जो जितने भी जो मंदिरों के अंदर जो वेस्टेज फूल हो रहे हैं, इनका हम उपयोग करके बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं और इससे पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तब उनके आइडिया को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने लगा। उनके 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और बहुत ही सारे लोग उनसे जुड़ गए, क्योंकि अब पता है कि अब जब कोई कामयाब इंसान होता है ना, उनके पीछे बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। तो ये जो 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, इन्होंने मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अपने कंपनी के स्टार्टअप के लिए फंडिंग कर दी। अब इसी 20 लाख रुपए से उन्होंने पूरा कामकाज स्टार्ट कर दिया और मंदिरों के अंदर जितने भी जो फूल होते हैं ना, सारे के सारे इकट्ठा करने लग गए। अब इन मंदिरों के अंदर जो इकट्ठा फूल होते हैं, इनको सबसे पहले पूरा का पूरा मतलब कि अच्छी तरीके से साफ कर लिया जाता है। साफ कर लेने के बाद इनको अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। सुखा लेने के बाद इनको पीस कर जो अगरबत्ती का और जो मतलब कि मटेरियल होता है उसके साथ मिक्स करके अगरबत्ती के साथ इनको जोड़ दिया जाता है। मतलब कि पूरी तरीके से अगरबत्ती की तैयार की जाती है। अब ये प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट के अंदर समझाया। अब ये काम करते हैं, वापस इसको सेल आउट करते हैं अपने लोकल मार्केट के अंदर और इन्होंने अपने खुद के नाम से full.co के नाम से साइट भी बना दी।
और यहाँ पर दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अंकित अग्रवाल के साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि ऐसे बहुत सारे मंदिर है जो ये कह रहे थे कि नहीं, इस फूल जो भगवान को चढ़ाए गए ना, इसको हम बिजनेस के लिए आपको यूज नहीं करने देंगे। लेकिन अंकित अग्रवाल ने उनके साथ कन्वेंशन किया कि आप जो फूल चढ़ा रहे हो वो कचरे के अंदर भी जा रहे हैं, नदी नालों के अंदर भी विसर्जन कर रहे हो, लेकिन क्यों ना ये भगवान को वापस अर्पण किया जाए, तेरा तुझको ही अर्पण, और मैं इसको भगवान को वापस अर्पण करूंगा तब बहुत सारे लोगों का फायदा भी होगा और इससे प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रस्ट इनके साथ जुड़ गए और बहुत सारे मंदिर अब जो फूल निकल रहे थे लोग उनको वापस इकट्ठा करते और अंकित अग्रवाल उनको लाते अपनी कंपनी के अंदर और उन्होंने अपना स्टार्टअप इस प्रकार से स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट किया तब उनका प्रोडक्शन बहुत ही कम था, मतलब इतनी वो सप्लाई नहीं कर रहे थे। पहले दिन उनकी जो मतलब कि जो अगरबत्ती 2 या 3 पैकेट ही बिके थे, लेकिन जैसे 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 मार्केट की तरफ बढ़ते गए फाउंडेशन उनसे जुड़ते गए। सोशल अल्फा डीआरके आईआईटी कानपुर उनसे तकरीबन उन्होंने 3.8 करोड़ रुपए की सीधी है वो सहायता की थी उन, और इसके बाद इनका काम आ गया ट्रैक पे। लेकिन आ गई वापस कोरोना की महामारी। अब कोरोना महामारी के चलते उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस को चला सके। उनके पास सिर्फ 4 महीने का ही पैसा बचा था जिससे वो अपनी कंपनी को चला सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कि किस प्रकार से एक स्टार्टअप होता है। 13 लाख रुपए की नौकरी छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके बाद एक बहुत ही बड़े बिजनेस की तरफ हम ग्रोथ करते हैं ना, तो लगता है कि लोग अब हमारा सपोर्ट करें। जो पहले लोग हमें पीछे से गालियां दे रहे थे ना, वो हमारा सपोर्ट करने लग गए। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि बिजनेस करो, बड़ा करो, नौकरी करो, नौकरी भी बड़ी करो, लेकिन जब आप बिजनेस करोगे तब आप करोड़ों रुपए कमाओगे। मैं आपसे हर बार यही कहता हूं कि अगर आप नौकरी करते हो ना तो सिर्फ अपने मोबाइल की ईएमआई ही भर पाओगे, लेकिन अगर आपको ख्वाब देखने हैं तब आपको, अगर BMW के अंदर, ऑडी के अंदर सफर करना है तब आपको बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस भी आपको ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ने पैसे कमाए, मेरे दादा ने पैसे कमाए, मैंने जमीन को बेचा उसके बाद मैंने उसको बिजनेस के अंदर लगा दिया, तब आप बिजनेस को कभी सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाओगे। अगर आपको बिजनेस सक्सेस करना है तब आपको सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करना होगा कि मैं मार्केट को किस की तरफ जा रहा हूं, मुझे कौन सा प्रोडक्शन करना, तभी वो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर बिके। उसके बाद अपने खुद की टीम तैयार करनी है और अपने प्रोडक्ट की हमेशा प्रोडक्टिविटी करनी है और उसकी मार्केटिंग पर हमेशा आपको ध्यान देना है। और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट करने के लिए अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर अगर आप बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते हो, तब आप एक बड़ा बिजनेस है वो कर सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार के बिजनेस कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल राइट ह्यूमन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करो और कमेंट करो। और उसके साथ में अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है और अगर आप सुनना चाहते हैं अपने खुद के मुंह से, तो डायरेक्टली मैंने के नीचे फॉर्म दिया, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। मैं आ जाऊंगा आपके सीधे द्वार और आपकी इस स्टोरी को मैं इंस्पायर कर दूंगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है कि 3 से 4 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर, 12-13 हज़ार रुपए, 15-20 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तब मैं करूंगा आपका पूरा सपोर्ट। डाउनलोड कीजिए राइट ह्यूमन एप्लीकेशन को डायरेक्टली प्ले स्टोर से, और वहां से आप जो मेरे फेवरेट ब्रांड है वो मैं कह सकता हूँ कि फेवरेट बिजनेस है पेप्सी बिजनेस, जो कि सिर्फ आप 3200 से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद पाउच फिलिंग मशीन हो गया, जेली का कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर अगर आप मल्टीपर्पज किट के माध्यम से अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तब उसको डायरेक्टली वो स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप बिजनेस करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। इसलिए अभी डाउनलोड कीजिए राइट ह्यूमन एप्लीकेशन को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।